गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे गणित, और गणित में हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है बहुपद। और हम बहुपद में पढ़ रहे हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है अर्थात ax² + bx + c = 0, उसको हल करने की विधियां, जिसमें हमने फर्स्ट विधि पढ़ी थी कौन सी, गुणनखंड विधि। कौन सी पढ़ी है? गुणनखंड विधि। आज नेक्स्ट विधि है, उसका नाम है वर्गमूल विधि। कौन सी है? वर्गमूल विधि। उसको पढ़ने से पहले हम ये दो क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि के द्वारा। देखो आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - 2 √6x + 2, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² - 4a²x ब्रैकेट a की घात 4 - b की घात ब्रैकेट बंद = 0। तो इससे जो दोनों क्वेश्चन हमको कौन से मेथड से देखेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात गुणनखंड विधि से। देखो 3x² - 2 √6x + 2 = 0। क्या करना आपको? 3x², सबसे फर्स्ट में तो क्या करना है? a और c को मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? a और c को। तो कितना हो गया? 6। 3 को 2 से किया तो 6, और चिन्ह किसका आ रहा है? प्लस का। सबसे फर्स्ट में तो क्या किया? a और c को क्या किया? अपने मल्टीप्लाई अर्थात गुणा किया। कितना आ गया? प्लस के 6। अब b के ऐसे फैक्टर करने अर्थात ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने और घटाने पर तो कितना आना चाहिए? -2 √6 आना चाहिए, और उनको उन फैक्टरों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए? प्लस के 6 आने चाहिए। तो देखो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर? √6x -√6x और +2 = 0। देखो -√6x और -√6x अर्थात एक √6x ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए? 2√6x। दोनों के पास में चिन्ह किसका है? माइनस का। माइनस किसका? इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया, और चिन्ह किसका गया? माइनस का। तो इस प्रकार इसके फैक्टर क्या गए? √6x और -√6x। अब इनको गुणा करते हैं। √6 को √6 से गुणा करेंगे। √6 को √6 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है? √36, और √36 किसका होता है? 6 का। √36 किसका होता है? 6 का। तो इसका मतलब क्या हो गया? गुणा करने पर कितने आ गए? प्लस के 6। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? प्लस। तो इस प्रकार से क्या होगी? ये टुकड़े हो गए। नेक्स्ट क्या बनाएंगे? 2 2 के पेयर जोड़े। यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? √3x कॉमन ले लिया। क्या आ गया ब्रैकेट में? √3x - √2। देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? √9। √9 किसका होता है? 3 का। ठीक। √3 को किससे गुणा करेंगे? √2 से, तो कितना हो गया? √6, और यहाँ पे चीज किसका है? माइनस, तो यहाँ पे क्या है? माइनस। तो इस प्रकार से क्या गया? √3x - √2। अब यहाँ पे ऐसा ही कॉमन लेना है कि जिससे आगे वाला जो ब्रैकेट आएगा उसके अंदर क्या आना चाहिए? √3x - √2 ही आना चाहिए। तो क्या ले लेंगे हम? √2। क्या कॉमन ले लिया? √2 किसका? माइनस का। तो देखो √3x, देखो देखिए √2 को √3 से गुणा किया तो √6, और माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, तो √6x आ गया। फिर साइन किसका? यहाँ पे चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पे किसका आएगा? माइनस का। क्यों आएगा? क्योंकि आपने जो कॉमन लिया वो किसका लिया है? माइनस का। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया? √2 = 0। इक्वल टू क्या गया? 0। तो यहाँ पे देखो √3x - √2, एक तो ये आ गया इसका फैक्टर, और एक क्या आ गया? √3x - √2 = 0। तो एक बार तो क्या रखेंगे? √3x - √2 क्या रखेंगे? 0। और दूसरी बार भी क्या रखेंगे? वही √3x - √2 = 0। √3x माइनस का पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का √2। x ये इससे क्या हो रहा है? गुणा अर्थात मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाता है किसमें हो जाएगा? डिवाइड में अर्थात भाग में। √2 बटे √3 कॉमा, यहाँ पे वही √3x √2, x √2 बटे √3। ठीक है। तो इस प्रकार से x के जो मूल है वो क्या आ गए? ये मान आ गए।
अंडरूट 2/√3 और दूसरा भी कितना आ रहा है अंडरूट 2/√3, अर्थात जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसमें x के मूल कितना आ रहा है केवल अंडरूट 2/√3, किसका आ रहा है वो भी प्लस का। तो ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। तो ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, तो आंसर 4x² माइनस 4a² प्लस ब्रैकेट a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा कि a प्लस b, पहले ये समीकरण देख लेते हैं, a और a माइनस b, क्या a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b², क्या होता है a² माइनस b²। कब है कि जब एक बार प्लस की और एक बार किसकी हो माइनस की, तो इक्वल टू क्या आता है a² माइनस b²। अब यहाँ पे a है वो कुछ भी हो सकता है और b है वो भी क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो इसी के आधार पर, इसे इक्वेशन के आधार पर इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 4x² माइनस ये आ गया b और ये क्या आपका पार्ट c, तो a और c को गुणा करते हैं, a और c को गुणा करने पर हमारे पास में ये आता है 4a⁴ माइनस b⁴, या क्या लिख सकते हैं a⁴ माइनस 4b⁴, ये आपके पास में गुणा करने पर आता है किसको a और c को। अब b के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ और बाकी करने पर तो आपके पास में केवल क्या आना चाहिए 4a² आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस का 4a², और उन फैक्टरों को गुणा करने पर अर्थात उन गुणनखंडों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4a⁴ माइनस 4b⁴। तो देखो इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर, 2a² माइनस 2b², फिर साइन माइनस 2a² माइनस 2b² प्लस और प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इसके टुकड़े क्या आ गए, एक बार तो 2a² माइनस 2b² किसका माइनस का, और एक बार किसका आ गया प्लस का, और दोनों के बीच में किन का साइन है माइनस का। देखो एक बार इसको खोल के बताता हूँ, यहाँ पे क्या आपने इसको खोला तो क्या आ गया माइनस 2a², ठीक है, फिर माइनस 2b², फिर माइनस 2a², ठीक है, और ये माइनस और प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 2b², सॉरी यहाँ प्लस का आ जाएगा। देखो इसको खोला, ब्रैकेट को खोला तो ये माइनस 2a², ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस के 2b² माइनस 2a², ये प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का, क्यों यहाँ पे किसका साइन है माइनस का, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2b²। तो यहाँ पे देखो 2b² किसका है प्लस का और यहाँ पे किसका है माइनस का, तो ये क्या हो गई कट गई, तो क्या बच गया माइनस 2a² और माइनस 2a², तो बताओ कितना हो गया माइनस का 4a² हो गया, क्या माइनस का 4a²। देखो यहाँ पे माइनस 4a² है क्या, तो इसका इसके फैक्टर क्या हो गए ये हो गए। अब ये देखो इनको गुणा करने पर किनको, ये तो हो गए सही, जोड़ और बाकी करने पर तो आपके पास में क्या आ गया माइनस 4a² आ गया। अब इन दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4 ब्रैकेट a⁴ माइनस b⁴, या 4 a⁴ माइनस 4b⁴। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे देखो एक बार माइनस की एक बार किसकी है प्लस की, इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b² होता है, क्या होता है a² माइनस b², और ये माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी, और a माइनस बी ये रहा, इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 2a², कितना है 2a², और b इज इक्वल टू अर्थात b बराबर कितना है 2b², कितना है 2b²। तो देखो a² अर्थात a का स्क्वायर आपने किया कितना हो जाएगा 4 हो गया क्या, माइनस माइनस b², b आपके पास में क्या है 2b², क्या है 2b², तो कितना हो गया 4b⁴।
तो देखो इनको गुणा करने पर, इनको इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है 4 a की घात 4 माइनस b की 4 b की घात 4। और आपने जब a और c को गुणा किया था, किसको a और c को गुणा किया था, तब भी क्या आया था आपके पास में 4 a की घात 4 माइनस 4 b की घात 4। तो इस प्रकार से ये हमारे फैक्टर क्या है, सही है। आ गया समझ में किस प्रकार से हमने फैक्टर किए। देखो आगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, x भी लगाएंगे, x और ये x, ठीक है। ये दो के क्या बना लिया आपने, जोड़। इसमें आपने कॉमन लिया कितना, कि ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि जो सब में हो। देखो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4x² माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया ब्रैकेट में a² माइनस b², लिख सकते हैं। हमने दोनों में क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। और x माइनस यहां भी आपने कॉमन लिया 2a² प्लस b² और x प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में क्या बन गया, जोड़े गए। तो यहाँ पे आपने कॉमन लिया 2x, क्या कॉमन लिया 2x, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x, क्योंकि 2x इंटू 2x कितना हो गया 4x², फिर साइन किसका है माइनस 2, तो आपने कॉमन ले लिया, बच गया क्या a² माइनस b² और x आपने पहले क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ये आपका पहला है। अब यहां भी ऐसा कॉमन लेना है कि उसके ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, 2x माइनस ब्रैकेट a² माइनस b² आना चाहिए। तो क्या लेंगे, a² प्लस b² आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। वो भी किसका लेंगे, माइनस का। किसका लेंगे, माइनस का आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या कॉमन ले लिया, a² प्लस b², तो a² प्लस b² कॉमन ले लिया, क्या बच गया केवल 2, और माइनस भी यहाँ पे आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 2, और साथ में यहाँ पे क्या है x, तो क्या आ गया 2x आ गया। फिर प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि आपने कॉमन क्या किसका चिन्ह लिया है, माइनस का, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्लस से आ जाएगा। फिर a की घात 4 माइनस b की घात 4 में से आपने a² प्लस b² कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, a की घात 4 माइनस b की घात 4 में से a² प्लस b² कॉमन ले लिया, तो आपके पास में क्या बचता है, a² माइनस b² बचता है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में दो गुणनखंड कौन से आ गए, 2x माइनस a² प्लस b², पहला तो ये आया, ठीक है। दूसरा कौन सा आया, वो दूसरा 2x माइनस a² और माइनस b², ये आपके पास में क्या आ गए, फैक्टर आ गए। एक बार तो यहाँ पे प्लस का आ गया, एक बार किसका आ गया, माइनस का आ गया। तो क्या करेंगे, 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू क्या रखेंगे 0, और एक बार क्या रखेंगे 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू क्या रखेंगे 0। तो 2x इज इक्वल टू a² प्लस b² से पहले देखो साइन किसका है, माइनस का, तो ये जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का, अर्थात a² प्लस b² x इक्वल टू, ये इससे क्या हो रहा है, गुणा अर्थात मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते ही किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, अर्थात भाग में, बटे हुए 2। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो 2x इक्वल टू अर्थात बराबर, ये माइनस का है, इधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का, तो a² माइनस b²। ब्रैकेट वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आपने ये चिन्ह चेंज कर दिया तो ब्रैकेट वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा। x इक्वल टू a² माइनस b² बटे हुए क्या आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये दो मूल कौन से आ गए, a² प्लस b² बटे हुए 2, और दूसरा कौन सा आ गया, a² माइनस b² बटे हुए 2। तो ये दो थे आपके दो फ्यूजन। अब नेक्स्ट विधि है, ये तो हो गई कौन सी, गुणनखंड विधि। कौन सी हो गई, गुणनखंड विधि। इसके बाद में जो नेक्स्ट विधि है वर्गमूल विधि।
वर्गमूल विधि। देखो आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात ये आपके पास में द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको क्या करना है, वर्गमूल विधि के द्वारा हल करना है। किसके द्वारा, वर्गमूल विधि के द्वारा। देखो वर्गमूल विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले तो करेंगे ये, देखो यहाँ पे ये तो किसका गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, एक्स का गुणांक कितना है -6 और सी कितना है -2, -2। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, सभी पदों में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर, तो देखो 5x स्क्वायर बटे हुए 5 माइनस 6x बटे हुए 5 माइनस 2 बटे हुए 5 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 6x बटे हुए 5 माइनस 2 बटे हुए 5 इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया। इसके बाद में क्या करना है, जो सी पार्ट है अर्थात जो अचर पद है, कौन सा है, अचर पद कौन होता है, सी को क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे अचर पद को पक्षांतरण करने पर करो। अचर पद कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बटे हुए 5 इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का 2 बटे हुए 5 हो गई। दूसरी चीज, पहली चीज तो क्या गई कि सभी पदों में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, अचर पद को पक्षांतरण करने पर, ठीक है। अब जो वाम पक्ष है, कौन सा है, ये वाम पक्ष, इसको क्या करने के लिए, वर्ग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा करके, क्या करके, x के गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे कितना है 6/5, x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग, x के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग, उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग, उस आधे वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, उसके वर्ग को क्या करने पर है, दोनों तरफ जोड़ने पर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स प्लस 6/5 का आधा, का मतलब क्या होता है 6/5, आधे का मतलब होता है 1/2 से गुणा कर दो, आधा का मतलब क्या होता है 1/2 से गुणा कर दो। तो कितना आ गया 6/10, 6/10। तो 6/10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या करने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, जोड़ दिया दोनों तरफ, क्या करने पर, x के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर। तो 6/5 का आधा कितना हो गया 6/10 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, अर्थात, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, अब जो ये है वो क्या हो गया, एक किसी बहुपद का क्या हो गया, वर्ग हो गया, किसी बहुपद का। तो बहुपद कौन सा हो जाएगा, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे ये मान लो आपने a माइनस बी मान लिया, a माइनस बी सपोज की, उसका क्या दिया हुआ है स्क्वायर। अब आपको बताया कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a x इंटू b, कितना है 6/10 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 6/10 का
स्क्वायर। ये हो गया। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2 से इसको काट दें कितना आ गया 5, तो कितना आ गया माइनस 6x/5 प्लस 6/10 का होल स्क्वायर। देखो ये चीज एक ही है क्या, वही है एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस 6/10 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6/10 से का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 2/5 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 10 का 100, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर, काटो देखिए कितने से कटता है 4 से, तो 4 9 36 और 4 5 25, 2/5 प्लस 9/25 यह है। क्या आ गया आपके पास में, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 9/25, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे लघुत्तम कितना आ गया 25, तो कितना आ गया यहाँ पे 10, 5 का भाग किसमें देंगे 25, कितनी बार गया 5 बार, 5 को 2 से गुणेंगे तो 10 और 25, तो यहाँ पे कितना आ गया 9, तो x माइनस 6/10 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया 19/25। ठीक है, x माइनस 6/10। अब इसका क्या हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, अर्थात क्या हो गया अंडरूट 19/25, x माइनस 6/10 बराबर अंडरूट 19 और 25 किसका होता है 5 का, अंडरूट 19/25 कितना आ गया 5 आ गया, अर्थात x माइनस 6/10 बराबर कितना आ गया अंडरूट 19/5, क्योंकि अंडरूट का वर्गमूल पूरा नहीं होता है, तो अंडरूट 19 को ऐसे कैसे लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ गया 25 किसका होता है 5 का, 25 वर्गमूल किसका होता है 5 का। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू अंडरूट 19/5 प्लस माइनस 6/10, अर्थात x का मान है, इसको एक बार तो किसका रखेंगे प्लस का, और एक बार किसका रखेंगे माइनस का रखेंगे। तो देखो एक बार प्लस का रख के देखते हैं कितना आता है, x इक्वल टू एक मिनट, यहाँ पे अंडरूट 19/5, ये किसका आ गया प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तो x बराबर प्लस माइनस अंडरूट 19/5 और प्लस 6/10, अर्थात इसको पकड़ने क्या किया पक्षांतरण किया, तो माइनस और किसका हो गया प्लस का, और अंडरूट 19/5 इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस का भी हो सकता है और किसका माइनस का भी हो सकता है। तो एक बार तो क्या करेंगे प्लस का रख के देखेंगे, और एक बार किसका रख के देखेंगे माइनस का। तो हम पहले रख के देखते हैं प्लस का, तो 6/10 प्लस अंडरूट 19/5, तो x इक्वल टू कितना गया, तो 6 प्लस 2 अंडरूट 19, 2 अंडरूट 19 x इक्वल टू, अब देखो 6 प्लस 2 अंडरूट 19 को हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है ऐसा मान है, क्योंकि 6 के पास में कोई वर्गमूल संख्या नहीं है, और वर्गमूल संख्या होती वो भी क्या होनी चाहिए अंडरूट 19 होती, तब तो हम क्या कर सकते हैं इसको जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे 6 और प्लस क्या है 2 अंडरूट 19 आता है, इसको हम क्या नहीं कर सकते जोड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें 6 और प्लस 2 में प्लस 2 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन आ गया आपके पास में 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया 3 प्लस अंडरूट 19 और बटे हुए 10, 2 से काटने पे यहाँ पे कितना आ गया 5, तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस अंडरूट 19/5, कितना आ गया 3 प्लस अंडरूट 19/5। ये तो कब आ गया जब हम क्या रखेंगे प्लस, क्या रखेंगे प्लस, अर्थात अंडरूट 19/5 का मान कैसे रखेंगे प्लस का रखेंगे, तब तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 प्लस अंडरूट 19/5, और जब हम क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस रखते हैं, क्या रखते हैं माइनस, तो यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का आ जाएगा,
किसका आ जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार से x का मान है वो क्या आ गया 3 प्लस अंडर 19/5 और एक बार क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर 19/5। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करेंगे इस प्लस की जगह क्या रख देंगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस रखते जाएंगे, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा माइनस, यहाँ पे किसका आएगा माइनस, तो यहाँ पे किसका आ गया माइनस का आ गया। तो ये इसका क्या हो गए मूल ज्ञात हो गया किसका x का। तो ये जो विधि है वो कौन सी कहलाती है आपकी वर्गमूल विधि, अर्थात द्विघात समीकरण को हल करने की वर्गमूल विधि। इसके बाद में नेक्स्ट विधि है श्रीधर आचार्य विधि जो हम पढ़ेंगे कल।